गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैडम मेरा नाम रौनक है। कल हमारी फ़ोन पे बात हुई थी ट्यूशन क्लासेस के लिए, इसीलिए मैं ट्यूशन पढ़ने आया हूँ आपके यहाँ। अरे हाँ रौनक, तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू मैडम। हाँ। रौनक, जी मैडम। तुम यहाँ बैठो और अपनी बुक्स निकाल लो। हम थोड़ी देर में ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है मैडम। ये लीजिए मैडम। ये मैडम कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी धरती पे उतर आई हो। अगर ये मैडम मुझे पढ़ाएगी तो इस बार तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। अरे पास क्या, पूरे कॉलेज में टॉप करूंगा, टॉप। रौनक, रौनक, हाँ मैडम, आपने मुझे बुलाया? कहाँ खो गए थे? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। पता नहीं कहाँ खो गया था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स में क्वेरी आ रही है? मैडम सच कहूँ ना तो मुझे कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर क्लियर करवा दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है क्या? नहीं, क्लास में सर तो पढ़ाते हैं, पर सर का पढ़ाया हुआ कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं उतरता। इसलिए आप मुझे समझा देंगे तो मुझे सब क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है? थैंक यू मैडम। रौनक, तुम जरा ये पोर्शन पढ़ो, मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। ठीक है मैडम। हेलो। मेरी प्यारी सी वाइफ क्या कर रही है? उसे मेरी याद भी आती है कि नहीं? प्रकाश, कल रात में मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? अरे काजल, तुम्हें पता है ना, इस वाली कंपनी में जॉब के टाइम मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसलिए मैंने मेरा फ़ोन साइलेंट कर दिया था। शायद इसी वजह से तुम्हारा कॉल मेरे ध्यान में नहीं आया। कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो। ये बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। काजल, मैंने तुमसे कहा ना, मैं 2 महीने के बाद वापस आ रहा हूँ। तुम यार टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ यार। ठीक है। अब ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम वहाँ टाइम टू टाइम दवा तो ले रहे हो ना? प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है बाबा, मैं सब समझ गया। अभी फ़िलहाल मैं कॉल रखता हूँ, लेकिन नाइट को मैं तुम्हें सामने से कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन सुनो, कल की तरह भूल मत जाना। अरे नहीं भूलूंगा बाबा। चलो अभी फ़िलहाल मैं कॉल रखता हूँ। बाय बाय। कहाँ तक रीड किया? हाँ मैडम, ये 2 पेज हो गए। लाओ मुझे तो। मैडम एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ पूछो ना, मैं बुरा क्यों मानूंगी? इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हो, मतलब फैमिली में से कोई नहीं रहता? रौनक, पहले मेरे पति मेरे साथ यहाँ रहते थे, लेकिन फ़िलहाल वो अपने ऑफिस के काम से विदेश गए हुए हैं।
साल में 1-2 बार ही मुझसे मिलने आते हैं। आपके पति विदेश में क्या काम करते हैं? कंपनी वालों ने उन्हें अच्छे पैकेज पर विदेश भेजा हुआ है। कुछ टाइम बाद मैं भी वहाँ चली जाऊँगी, तब तक मैं यहाँ अकेली हूँ। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हो तो आपको डर नहीं लगता? अगर मैं रहूँ तो मुझे तो बहुत डर लगेगा। लगता है तुम हॉरर फिल्में बहुत देखते हो। हॉरर फिल्में देखना बंद कर दो, डर भी खत्म हो जाएगा। क्या करूँ, अब तो आदत पड़ गई है हॉरर फिल्में देखने की। कोशिश करो, धीरे धीरे आदत सुधर जाएगी। आपको कैसी फिल्में पसंद है? सच कहूँ तो मुझे रोमांटिक फिल्में देखना बहुत पसंद है। तुम्हें भी पसंद है क्या? हाँ, मैं कभी कभार देखता हूँ रोमांटिक फिल्में, बट ये बात आप मेरे पापा को मत बताना, वरना वो मुझे डांटेंगे। नहीं बताऊंगी। अच्छा, बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा लेसन पर ध्यान देते हैं। मेरी माँ का फ़ोन है, आप कहो तो मैं उठा लूँ? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठा लो ना। हेलो। हाँ माँ, मैं घर पे आके खाना खा लूँगा ना, आप मेरे खाने की चिंता मत कीजिए। अरे मैं अभी ट्यूशन में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाय। रौनक, आज के लिए हम इस लेसन को यहीं पर रखते हैं। कल से तुम ट्यूशन टाइम टू टाइम आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कवर करवा दूंगी। जी मैडम। मैडम। हाँ रौनक। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू रौनक। मुझे आगे से किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम घर के लिए निकलो, ठीक है? ठीक है मैडम, बाय। क्या बात है, आज आपने बहुत टाइम से कॉल कर दिया। ओ क्या है ना काजल, मुझे आजकल तुम्हारी बहुत याद आने लगी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ बात करके मेरा मन हल्का कर ही लेता हूँ। बहुत अच्छा किया, वरना आज तो मैंने सोचा था कि सामने से कॉल करके आपको ढेर सारी डांट लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे डांटना मत, वैसे भी मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। अच्छा, वो सब छोड़िए, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। मैंने आज से ही एक नए लड़के को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया है। अरे काजल, ट्यूशन लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताओ ना, मैं यहाँ से भिजवाता हूँ। प्रकाश, पैसों की बात नहीं है, तुम्हें तो पता है ना, मैं यहाँ पूरा दिन अकेले रहती हूँ, तो सोचा क्यों ना ट्यूशन पढ़ा लूँ, मेरा वक्त भी कट जाएगा। क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, तुम वहाँ अकेली रहती हो और कोई इंसान कैसा है क्या पता, इसलिए मैं थोड़ा घबरा रहा था और कुछ नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी, ठीक है? ओके काजल, वैसे अभी रात बहुत हो चुकी है, हाँ, और मुझे भी मेरा काम ख़त्म करना है। तुम सो जाओ, हाँ, हम लोग कल फिर से बात करते हैं, ठीक है? ठीक है प्रकाश, मैं फ़िलहाल रखती हूँ। टेक केयर, बाय। गुड नाइट काजल।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू मैडम। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था ना? हाँ एक काम करो, तुम यहाँ से रीड करना शुरू करो, तब तक मैं अपने काम निपटा कर आती हूँ। हाँ, आप काम ख़त्म कर लीजिए, तब तक मैं रीड करता हूँ। मैडम। अरे रौनक, तुम कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो गला सूख रहा था तो पानी पीने चला आया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम। मैडम, कुछ काम हो तो मुझे बताना, मुझे आपकी हेल्प करने में अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच रौनक, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई काम नहीं है। मैडम, मैं पंजाबी सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ, अगर आप कहो तो आपके लिए मैं आज बना सकता हूँ। वैसे कल रात में मैंने बहुत कम खाना खाया था तो भूख तो मुझे लगी है, तुम सब्ज़ी बना ही लो। ठीक है, तो मैं सब्जी बना देता हूँ और आप रोटी बना दीजिए। हाँ चलेगा। हाँ। एक मिनट। ये लो टमाटर, इसे अच्छे से काट लो और अगर किसी और सब्जी की ज़रूरत हो तो फ्रिज से ले लेना। ठीक है और मैडम। इसके अलावा कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना। ठीक है। तब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। मैडम, हाँ मैंने सब्जी बना ली है, अब जल्दी से आप रोटी बना दीजिए। क्या बात है, इतनी जल्दी सब्जी बना ली? ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस हो। नहीं, वो क्या है ना, मैं घर पे कभी कभी सब्जी बनाता हूँ इसलिए। ओके ठीक है, तुम एक काम करो, मैं रोटियां बना लेती हूँ, तब तक तुम थोड़ी स्टडी कर लो, मैं खाना बना के तुम्हें बुलाती हूँ। ठीक है मैडम, आप फटाफट रोटी बना दीजिए क्योंकि आपके साथ साथ मुझे भी ज़ोरों की भूख लगी। ठीक है, मैं रोटी सेक कर आती हूँ, तब तक तुम पढ़ाई कर लो। जी मैडम।
अरे वाह रौनक, तुम पंजाबी सब्जी तो बहुत अच्छी बना लेते हो। वैसे कहाँ से सीखी है? हमें भी सिखा दो। शुक्रिया मैडम, अगर आपको सब्ज़ी इतनी अच्छी लगी तो मैं आपको भी सिखाऊंगा। ठीक है। मैडम, हाँ मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ, कहो ना। मेरी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है, तो मैं सोच रहा था कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो तब तक मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, क्योंकि आने जाने का टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, इसीलिए मैडम प्लीज़ मैडम। रौनक, वो तो ठीक है, मगर तुम अपने मम्मी पापा से क्या कहोगे? उनका आप टेंशन मत लीजिए, उनको मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम होने तक। उसके बाद तुम्हें वापस से पहले की तरह अप डाउन करना होगा। देखना कहीं तुम्हें यहाँ की आदत ना पड़ जाए। नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तुम्हें यहाँ मुझे रोज़ टेस्टी टेस्टी सब्जी खिलानी पड़ेगी बनाकर। बोलो चलेगा? ठीक है मैडम, पर अभी खाइए वरना ये सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी। हाँ, तुम भी ले आओ ना, साथ में ही खाते हैं। नहीं नहीं मैडम, आप खाइए, मैं बाद में खा लूँगा। ठीक है। रौनक, तुम्हें किसी चैप्टर में कोई क्वेरी तो नहीं है? नहीं मैडम, कोई क्वेरी नहीं है। आपने इतने अच्छे से समझाया तो सब समझ में आ गया। मुझे लगता है कि मैं कॉलेज में टॉप 5 में आऊँगा। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आओगे। अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो ये भी हो जाएगा। ये मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, रात में प्यास लगे तो पी लेना। किचन तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें। मैडम, आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? इतनी सेवा मत कीजिए, वरना मैं यहीं परमानेंट रुक जाऊँगा। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा चलो, रात बहुत हो चुकी है, रीड करने के बाद तुम जल्दी से सो जाना। ठीक है मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। मेरी प्यारी सी वाइफ क्या कर रही है? अरे आज तो मैं कॉल करने में लेट हो गया। कहीं तुम सो तो नहीं गई थी ना? नहीं, सोई तो नहीं थी, लेकिन अभी सोने ही जा रही थी। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबर है। बताओ क्या? खुशखबरी? क्या प्रकाश, बताओ ना। तो सुनो, मैं 2 दिन के बाद वापस घर आ रहा हूँ। कंपनी से मुझे 2 हफ्तों की छुट्टियां मिल गई है। सच? प्रकाश, कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने तो फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है। अभी तुम्हें थोड़ी देर में व्हाट्सअप करता हूँ, यकीन ना हो तो देख लेना। प्रकाश, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बस आप जल्दी से घर आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके काजल, फिलहाल मैं कॉल रखता हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय। ठीक है, बाय।
अरे रौनक, तुम आ गए। कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा रहा। मैं इतना खुश हूँ ना आज कि मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा ठीक है, पहले अंदर आ जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। जी मैडम। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि टॉप कर जाओगे। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जितना सपोर्ट किया है ना, उतना सपोर्ट आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। सच में, अगर एक टीचर स्टूडेंट को सपोर्ट करे ना, तो स्टूडेंट कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो टॉप ज़रूर करेगा। क्या बात है, अब तो तुम होशियार होने के साथ साथ बातें भी अच्छी करने लगे हो। चलिए मैडम, अब मैं निकलता हूँ। मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, मैं वापस चलता हूँ। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जब भी मुझे तुम्हारे हाथ की सब्ज़ी खाने का मन होगा तो मैं तुम्हें कॉल ज़रूर करूँगी। फ़ौरन चले आना। ठीक है मैडम, आपको जब भी सब्जी खाने का मन हो आप मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है, मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ, तुम उसके बाद घर के लिए निकलना। ठीक है मैडम।